तो लगातार सुबह से हम बड़ाली सरवखाप पंचायत में मौजूद रहे हैं और अभी पंचायत का फैसला हो चुका है। जो अंतिम निर्णय लिया गया पंचायत में 21 सदस्य कमेटी द्वारा, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, फैसले से कितने संतुष्ट हैं और आगे की क्या कार्रवाई रहेगी। जी प्रधान जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे? देखो, जो फैसला कराया है पंचायत ने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि जो एक खिलाड़ियों ने कहा था, जितने भी हमारी बेटियां उन सब ने कहा कि हम बुलाएंगे उसके बाद में आना है, तो एक मोरल सपोर्ट आज दी है। और दूसरी बात, इसमें जो 6 फैसले करे उसमें एक गांव-गांव में उनका विरोध भी करना है, गांव-गांव मोटिवेट करना जाके। और तीसरा जो फैसला कराया है कि संघों में जिस प्रकार से गुंडागर्दी भी फैलती है, जिनको खेल का ज्ञान नहीं, उनको अध्यक्ष बना दिया गया है। तो तमाम खेलों के अंदर वही खिलाड़ी और अच्छे कोच, द्रोणाचार्य कोच हो या कि अच्छा खिलाड़ी अर्जुन वाड़ी, उनको अध्यक्ष बनाया जाए। और ये फैसले बिल्कुल सही हैं, इससे मजबूती आएगी और सरकार पर दबाव भी बनेगा। प्रधान जी 2 मिनट का समय लेंगे, एक बार बने रहिए हमारे साथ। राजू जी, आपसे बातचीत करें, पंचायत में सुबह से मौजूद हैं, फैसले लिए गए, कितने सहमत है और क्या कार्रवाई रहेगी आगे? देखिए, आज इलाके के तमाम जो सरवखाप हैं वो यहाँ मौजूद थे। इसके साथ जो विभिन्न किसान संगठन थे, सामाजिक संगठन, और सब ने मिलकर, क्योंकि 21 लोगों की कमेटी बनी थी, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। और जो कि आपको अभी प्रधान जी ने पढ़ के सुनाए, सभी लोग सहमत थे, सबने हाथ उठा के इसका अनुमोदन किया है। तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? जिस प्रकार खापे तैयार हैं हमेशा के लिए। देखिए, खापों ने जैसे फैसला लेके पहलवान जो भी आदेश देंगे 24 घंटे के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। चाहे वो आंदोलन की बात हो, चाहे मार्च पास्ट की हो, चाहे दिल्ली में जंतर मंतर पे जाके प्रदर्शन करने की बात हो, और चाहे जिला स्तर पे हो, जो भी निर्णय वो लेंगे पूरी तरह से। और क्योंकि आज हालात ऐसे हैं कि जब एक बेटी मेडल जीत के आती है, उस वक्त तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरे परिवार की बेटी है। और आज उस परिवार की बेटी जब अब न्याय मांग रही है, तो आज 40 दिन से उनको सुनाई नहीं देता। प्रधानमंत्री अक्सर अपने मन की बात कहते हैं, क्या ये इस बेटी के मन की आवाज़ क्यों उनको सुनाई नहीं देती? तो हम आपके माध्यम से उन तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि वो जो न्याय की मांग कर रही हैं बेटियां, उनकी वो आवाज़ जल्द सुने। बिल्कुल। प्रधान जी, आपसे बातचीत करें, क्या कहेंगे पंचायत को लेकर? देखिए आज जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जिस तरह से जो महिला यौन शोषणकारी हैं, अपराधी हैं, दोषी हैं, उनको बचाने का काम कर रही है। और लोगों में बहुत बड़ा रोष है। आज तमाम इस इलाके की खाप पंचायतों ने ये महापंचायत बुला करके ये निर्णय लिया है कि इस जो यौन उत्पीड़न हुआ है, इसमें हमारी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए हम इलाके में जागरूकता पैदा करें। और जो भी इनिशिएटिव लेंगे, क्योंकि पहलवानों को ही लेना है इनिशिएटिव, जो भी इनिशिएटिव लेंगे उस निर्णय में तमाम इलाके के लोग भागीदारी करेंगे और उसको सिरे चढ़ाएंगे। और दोनों जो आरोपी हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह और ये संदीप सिंह, दोनों को जब तक गिरफ्तार नहीं कर लिया जाएगा, तमाम खाप पंचायतें, तमाम किसान मजदूर संगठन और आम जनता, किसान मजदूर, महिलाएं, युवा, वो चैन से नहीं बैठेंगे। ये संघर्ष जारी रहेगा। बहुत बड़ा दर्द है, लोगों को दुख है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार वो ध्यान नहीं दे रही। वो पहले राम रहीम को बचा रहे थे, आसाराम को बचा रहे थे, यही लोग उनको बचा रहे थे। आज जो ठीक ठाक से लोग हैं उन पार्टी में, उनको भी बड़ी दिक्कत हो रही है। ऐसे लोगों को ये बचा रहे हैं जो गृह मंत्री लेवल के आदमी हैं, प्रधानमंत्री लेवल के आदमी हैं। किसानों की हत्या करने में जो साजिश थी, वो जो मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, उसको भी इन्होंने नहीं हटाया। इन्होंने तो अपराधियों को बचाने का टेंडर ले लिया है। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार में बहुत भारी गुस्सा है। और जिस तरह से लोग जा रहे हैं उनको रोकते हैं, प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं। बड़े शर्म की बात है कि हमारी फोगाट खाप और सांगवान खाप, चौरान खाप यहाँ दिल्ली जाने के लिए, अपनी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए जा रहे थे, उनको रोक के यहीं बैठा लिया। कोई प्रजातंत्र नाम की चीज नहीं बची है। जी बहन जी, आपसे बातचीत करें। आप महिला हैं और महिला पहलवान धरने पर हैं काफ़ी लंबे समय से। एक महिला की तकलीफ को अच्छे से समझ जानती है। आज फैसला हुआ है पंचायतों का, इनका कहना है हम डटे रहेंगे जब तक न्याय नहीं हो जाता है। आप क्या कहेंगे? हाँ जी, देखिए इस पे हम यही कहेंगे, जो आज सरवखाप पंचायत ने जो फैसला लिया है, एक तो हम उससे सहमत हैं। ये जो 6 पॉइंट सामने आए हैं, इनमें एक पॉइंट ये भी लिया गया है कि महिला उत्पीड़न जो फेडरेशन है, उसके अंदर महिला उत्पीड़न पे एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी में महिला ही अध्यक्ष हो, ताकि अब ये जो आज नौबत आई हुई है, अगर ऐसी कमेटी होती तो ये बच्चियां उनके सामने अपनी बात रखती, ये नौबत ही ना आती। तो एक तो ये कमेटी बनाई जाए। दूसरी बात, जब तक उसको ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और हम गांव-गांव जाएंगे और महिलाओं की मीटिंग करेंगे और महिलाओं को आगे लेके आएंगे, क्योंकि एक महिला, वैसे तो हमारे चाचा ताऊ भाई सब इस तकलीफ को समझ रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं बिल्कुल। क्योंकि ये खास करके अगर हम बात करें हरियाणा प्रदेश की, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में, भारत में बहन बेटियों की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जो हरियाणा में एक
वो है बहन बेटी के प्रति एक बहुत अच्छी भावना है हमारे चाचा ताऊ और भाइयों में, और हमारी बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार इस ब्रिजभूषण और संदीप सिंह ने किया है, ये सरकार उसको बचाने का काम करे। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, हरियाणा के अंदर ही प्रियंका रेड्डी नाम से एक डॉक्टर थी, उनका बलात्कार हुआ, उनको जिंदा जला दिया गया। उसके बाद यही सरकार क्या करती है, 4 लड़कों को उठाती है और उनका एनकाउंटर कर देती है। उसके ना कोई बयानबाजी होते हैं, ना कोई उनकी एफआईआर दर्ज होती है, ना ही कोर्ट में उनके बयान होते हैं। उस वक्त भी सरकार ने न्यायपालिका को अपने हाथ में लिया था। ऐसे एनकाउंटर करने का कोई मतलब नहीं बनता। और आज ब्रिजभूषण के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत धारा लगी, उसको ये गिरफ्तार, नेताओं को संरक्षण, अपने नेताओं को संरक्षण देने। इससे ये साफ जाहिर होता है कि इस देश के अंदर 2 कानून है। गरीब आदमियों के ऊपर ये कानून लागू कर रहे हैं, और जो अपने जो नेता बैठे हैं, मतलब बिल्कुल मैं इनको गुंडाराज बोलूंगी, ये गुंडाराज चल रहा है। बिल्कुल लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है, संविधान को बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन हम आज इस देश की पढ़ी लिखी महिलाएं, ये सरकार खुद ये चाहती है कि महिलाएं पढ़े ही ना, और ये कि डर का माहौल बनाना चाहते हैं, ताकि अपनी बेटियों को ये बाहर ही ना निकालें, पढ़ाएं ही ना, कुश्ती संघ में भी ना भेजें। एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी बोल रही है चिल्ला चिल्ला के कि गोल्ड मेडलिस्ट के साथ इंडिया के अंदर हो क्या रहा है। तो शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को, मोदी को भी शर्म आनी चाहिए, हमें तो शर्म आ रही है। पहलवानों के आंदोलन में महिलाओं की कितनी भागीदारी है? बहुत ज्यादा भागीदारी। आपने जंतर मंतर पे देखा नहीं, एक महिला साथ है, हर महिला, प्रत्येक महिला साथ है इन बेटियों के। और अब हम गांव-गांव जाके और अच्छे से तैयारी करेंगे, इन बेटियों को बिल्कुल निराश नहीं होने देंगे, और हम इसकी गिरफ्तारी तक लगातार आंदोलन जारी रखेंगे। आपसे एक सवाल रहेगा, क्योंकि आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं, काफी अच्छा खासा अनुभव है, बॉक्सिंग बच्चों को तैयार करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं, तो एक सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि खेल से जुड़ा हुआ पूरा मामला चल रहा है काफी लंबे समय से। जिस प्रकार इतने नामचीन पहलवान जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, उनके साथ इस प्रकार के घटनाएं घट रही हैं, इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, उसके बाद वो अपने न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। दुर्व्यवहार है वो भी आपने देखा, पूरे देश ने देखा। तो इस बीच आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों का प्रभाव कहीं ना कहीं आने वाले समय में खेलों पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए प्रिंस जी, आपको सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ आपको चैनल को, और आप पिताजी की तरह बहुत अच्छा कवरेज कर रहे हैं। ये जो खेल है ना, सरकार कहती नशा खत्म करना है। खेल एक बहुत बड़ा हथियार है नशा खत्म करने का। जो बच्चा खेल में जाएगा वो नशा नहीं करेगा, सवेरे से हम प्रैक्टिस करता है, देश का नाम रोशन करता है, उसको रोजगार भी मिलता है। और जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने अपने मकान पे बुलाकर और ये कहा कि विनेश तूने तो कमाल कर दिया, बजरंग तू क्या करता है, कमाल कर दिया, पूरा मेरा सीना चौड़ा कर दिया, देश का घरों से ऊपर झंडा तिरंगा का बड़ा सम्मान रखा है। वही प्रधानमंत्री मन की बात में इस बात का जिक्र नहीं करता। गृह मंत्री का क्या काम होता है? गृह मंत्री का काम होता है जो गलत चीज़ होती है और कानून व्यवस्था को करने की। एक राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री अजय टैनी, और गृह मंत्री है अमित शाह, दोनों के दोनों अपराधी को बचाने लगे। वो तो खुद अपराधी है टैनी तो, और ये उसको कह रहा है कि समझौता कर ले। समझौता को जमीन का झगड़ा थोड़ा है, को जमीन का झगड़ा नहीं और किसी चीज़ का झगड़ा नहीं, समझौता तो झगड़े का होता है। यहाँ तो उन्होंने गलत काम किया है और ये स्टेट वर्सेस केस होता है, तो इसमें तो न्यायालय फैसला करेगा। ये कौन होते हैं फैसला करने में? गिरफ्तार के अंदर डालो उसको, देश के मान सम्मान के साथ। बिल्कुल बहुत बड़ा छेड़ हुआ है। और ऐसे खिलाड़ियों का मनोबल टूट जाएगा जो मेडल आने शुरू हुए थे ना ओलंपिक में, क्यों पहले काल पड़ गया था, ओलंपिक में मेडल नहीं आते थे, कॉमनवेल्थ में एशिया गेम बता जाते थे। अगर ऐसा व्यवहार रहा तो मेडल आने बंद हो जाएंगे और वापिस नशे की तरफ चले जाएगा और देश का भट्टा बैठ जाएगा। जी प्रधान जी, आपसे बातचीत करें, किसान प्रधान हैं, क्या कहेंगे? आज पंचायत में शामिल हुए हैं। आज जो पंचायत हुई है उसमें जो हमारे जो खाप प्रधान हैं उन्होंने एक फैसला लिया, कमेटी बनाकर 21 आदमी कमेटी बनाई थी, जो आपने भी सुना होगा। तो उसमें जो फैसले लिए हैं बहुत अच्छे फैसले हैं, और जो आगे से जो कॉल आएगी खिलाड़ियों की तरफ से, हम पूरी तरह से हम समर्थन में हैं, तन मन धन से आगे अपनी छाती अड़ा देंगे। अगर गोली चली तो गोली खाने के लिए तैयार हैं। जी आप क्या कहेंगे? जी आज पंचायत के फैसले सहमत हैं, जो फैसले लिए गए हैं? देखो, ये तो हमारे सम्मानित खाप प्रतिनिधि हैं जो फैसला लेते हैं। पहले भी खापों ने अच्छे फैसले लिए हैं और आज भी बहुत अच्छा फैसला लिया है। मैं तो सिर्फ एक बात जोड़ना चाहूँगा इनके साथ है कि आज जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, और उसमें आज भी अगर कोई महिलाओं के मामले में भी अगर ब्रजभूषण का कोई 5% 10% कोई व्यक्ति, चाहे वो सत्ता में ही बैठे हों, अगर वो समर्थन कर रहे हैं, तो इससे बड़े शर्मनाक बात नहीं हो सकती देश के लिए। और आज एक पंचायत में और फैसला लिया, उससे भी मैं सहमत और प्रसन्न भी हूँ और सराहना भी करता हूँ खाप पंचायत की, कि उन्होंने एक महिला पहलवान, महिला कोच जो हमारे यहाँ संदीप जो आरोपी था उस मामले में, उसका भी नाम जोड़ा है और उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। तो खापों ने बहुत अच्छे फैसले लिए हैं और उन दोनों आदमियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी,
ये लगातार सभी तमाम जो प्रधान थे पंचायत में मौजूद थे सभी से बातचीत करवाई। एक सवाल और करना चाहेंगे, जिस प्रकार लगातार नए नए मामले पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पहलवानों के मामले को दबाने की कोशिश तो नहीं जा रही है, ये सवाल जरूर जानना चाहिए प्रधान जी। जिस प्रकार कल देखा गया कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज हुआ, किसानों को उठा लिया गया, अब तक पता नहीं उनको छोड़ा गया नहीं छोड़ा गया, जब तब से ही पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं सड़कों को जाम करे बैठे थे किसान, रात को जाम लगा दिया गया। उससे पहले कहीं ना कहीं और भी तमाम रेल हादसा हो जाता है, और भी कई ऐसे मामले निकल के आते हैं जिसमें जनता सवाल उठाती है सरकार पर। कहीं ना कहीं ये दूसरे मामलों को दबाने के लिए नए मामले सामने लेके आ रहे हैं, ताकि जो जनता आवाज़ उठा रही है वो दब सके। क्या कहना चाहिए? देखिए, किसानों की भी ये जायज़ मांग थी कि वो अपने एमएसपी के लिए मांग कर रहे थे। हमारे सरसों की जो लूट हुई है यहाँ 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ हरियाणा के किसानों का, और उनकी बिल्कुल मांग जायज़ थी। और उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया बाकायदा पंचायत करके, अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी। और नोएडा में भी वो जो भूमि अधिग्रहण के किसान थे जिनको मुआवजा प्रॉपर नहीं मिला, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ नोएडा में, और इन किसानों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों की बात सुननी चाहिए थी। एमएसपी उनके लिए जीवन मरण का सवाल है। लेकिन दूसरे मामलों को ऊपर उठाकर कहीं ना कहीं पहलवानों की आवाज़ को दबाने का नहीं, वो कई बार ऐसा स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो जाता है, कई बार साजिश भी है, कई बार साजिश भी रचते हैं कि भाई डाइवर्ट करने के लिए। जैसे आपका हिंदू मुसलमान का जातिवाद का मुद्दा ले आते हैं बीच में, और वो इस तरह के मुद्दे करके डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, ये भी साजिश है। पुलवामा का जिस तरह हमारे गवर्नर साहब ने चर्चा की कि भाई हमारे शहीदों को किस तरह कुर्बान कर दिया इन्होंने और राजनीतिक फ़ायदा उठाया, उस समय उनकी बात थी, उसको दबाने के लिए और मुद्दे ले आए ये बीच में जब, तो ये करते हैं कोशिश। हाँ, लेकिन किसानों की बात तो बिल्कुल जायज़ है जी। हाँ। क्या कहेंगे प्रधान जी, जिस प्रकार तमाम खबरें चल रही हैं, पहलवानों ने खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं है, सारी फेक खबरें, झूठी खबरें चलाई जा रही हैं, आंदोलन टूट गया, पहलवान वापस लौट गए, अपनी नौकरियों पर चले गए, तो इस प्रकार इन चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे? देखो, मैं एक बात वो बताता हूँ कि ये ध्यान भटकाने, किसान, मजदूर, खिलाड़ी, आमजन, सबका एक ही मुद्दा है। ये जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट, किसी भी वर्ग को संतुष्ट नहीं कर पा रही। किसान को तो एमएसपी नहीं दे रही, किसान को भाव नहीं मिल रहा, खिलाड़ियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको खेल पुरस्कार नहीं मिल रहा, महिलाओं को, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही। तो ये सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, कोई एक दूसरे दूर नहीं है। और सरकार कितना ध्यान भटका ले, जब जनता खड़ी हो जाती है ना, तो बड़े से बड़े तानाशाहियाँ दर्शाई हुई हैं। और ये 100% ये सरकार दर्शाई होगी। जाति बांट लो, धर्म पर बांट लो, कि लोगों को समझ में आ गया कि सिर्फ राम के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। पेट में कुछ जाएगा तभी तो राम का नाम लेगा, कोई खाली पेट को राम का नाम ले सकता है? पुरानी हमने सुनी है, खाली पेट राम का भजन नहीं होता। पेट वजन नहीं होता जी। तो प्रधान जी, कहीं ना कहीं आने वाले समय में, क्योंकि अभी इलेक्शन भी है, तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 100% देखो, मैं तो मानता हूँ कि ये सरकार किसी भी मुद्दे पे, किसी को रोजगार दिया हो, मजदूर को मजदूरी दी हो, किसान को भाव दिया हो, किसी की सुरक्षा करी हो, महिलाओं की सुरक्षा करी हो, तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे वोट अगर कोई गिरेगा तो अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। तो मैं मानता हूँ पूरी जनता इसके खिलाफ है। जी जी, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जब भी महिलाओं पर अत्याचार हुआ है उसका अंत हुआ है। रावण को देख लो, कौरवों को देख लो, कंस को देख लो। इसी तरह ये बीजेपी का भी 24 में अंत है, बिल्कुल अंत है। तो आज जो फैसले हुए उन पर सहमत? फैसले बिल्कुल सहमत हैं, बहुत अच्छे फैसले लिए हैं सभी अच्छे। जैसे कि खिलाड़ियों को उसमें फेडरेशन में रखा जाए, महिलाओं की एक अलग से कमेटी बनाई जाए, ये बड़े अच्छे फैसले हैं और बहुत अच्छा है। और पहलवानों के साथ हैं, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे, चाहे मरते दम तक लड़ेंगे। जी। तो ये तमाम जो है प्रधानों से बातचीत कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग लगातार हम पंचायत में मौजूद थे, सभी से बातचीत करवा रहे थे। पंचायत का फैसला हुआ है कि पहलवानों की जो भी कॉल होगी हम उसी तरीके से तैयार हैं, 24 घंटे हम अलर्ट रहेंगे। जो भी फैसला होगा पहलवानों का, उसी पर हमारी सहमति होगी। सभी लोगों से बातचीत करवाई। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।